बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आजकल तकरीबन हर घर का ही मसला है कि घरों में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे होते हैं। नाचाकियाँ, नाइत्तफ़ाक़ियाँ जन्म ले रही हैं। बच्चे बड़े सब अवा बिल्कुल बेज़ार और लड़ाई झगड़े के मूड में होते हैं। तो जब हम लोग कुछ डिस्कस कर रहे थे तो हमने सोचा कि क्यों नहीं इसकी वजह का पता तो चलाएं ना कि आखिर ये परेशानियां घर में आती हैं, झगड़े होते हैं, मियाँ बीवी की लड़ाई हो रही होती है बच्चों की। तो वजह क्या है, कुछ ज़रा गौर करें, हम इर्द गिर्द देखें। तो हम लोग बहन भाई जैसे मिलके बैठते हैं, डिस्कस किया तो अचानक ही हमने इस बात का नतीजा निकाला कि घरों में जो हशरात पैदा होते हैं, यानी अचानक ज़ाहिर हो जाते हैं सांप की शक्ल में, और मुख्तलिफ़ जो हशरात हैं तकलीफ़ देने वाले, ख़ास तौर पर लिज़र्ड, छिपकली, ये घरों में बहुत ज़्यादा देखी जाती है। तो जिन घरों में हमने इस बात का काफ़ी जायज़ा लिया कि जिन घरों में छिपकलियाँ ज़्यादा निकलती हैं, ज़्यादा तादाद में आती हैं, तो उन घरों में परेशानियाँ, मसले, झगड़े, बच्चों में लड़ाई झगड़े, बैठे-बैठे बिला वजह बहस हो जानी, मियाँ-बीवी में लड़ाई हो जानी। तो फिर इस चीज़ के ऊपर काफ़ी हम लोगों ने सर्च की, तो अपनी नॉलेज हासिल करने की कोशिश की। तो उससे हमने ये नतीजा निकाला कि ये जो छिपकली है, इसको रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इरशाद फ़रमाया कि ये बहुत ज़हरीली होती है और इसको जहाँ भी देखें मार देना चाहिए, कि इसको मारने से सवाब मिलता है, क्योंकि ये इस कदर ज़हरीली होती है कि अगर ये खाने में गिर जाए तो मौत भी हो सकती है। और इसको मारने का सवाब है, जैसे डेंगू को मारने का सवाब है, तो इसी तरह तकलीफ़ दे हशरात को मारना सवाब है। अच्छा, अब छिपकली का ये है कि हर छिपकली असल नहीं होती और हर छिपकली नकल यानी कि कॉपी नहीं होती। कुछ छिपकलियों में जिन्नात असरात भी आ जाते हैं और कुछ छिपकलियाँ रियल होती हैं। जिनमें शरारती जिन्नात आ जाते हैं, वो घरों में लड़ाई झगड़े, परेशानियाँ, मसले बच्चों के साथ ये जो होती हैं नाचाकियाँ, वो इनसे लुत्फ़ लेते हैं। तो इसकी पहचान कैसे की जाए? इसकी पहचान इस तरह की जा सकती है कि हम अपने घरों में कुछ लोग सिरका नमक में डाल के रख देते हैं जहाँ पर छिपकलियाँ ज़्यादा आती हैं, तो वो उसकी खुशबू से नहीं आती हैं। इसी तरह काफ़ूर की टिकिया अगर वो लेके उस जगह पर लटका दी जाए या रख दी जाए, तो छिपकलियों को ये बहुत नापसंद होती है। वो इनकी खुशबू से भाग जाती हैं, जो असल छिपकली होती है। इसी तरह कुछ लोग अंडे के छिलके रख देते हैं, तो वो छिपकली उन्हें भी नापसंद करती है, वहाँ से चली जाती है। इसी तरह गोभी के पत्ते, फूल गोभी के पत्ते कुछ लोग वो भी रखते हैं, तो छिपकली उन्हें भी नापसंद करती है, उनकी खुशबू को नागवार गुज़रती है, वहाँ से जगह छोड़ देती है। तो अगर होगी असल छिपकली तो वो ये जगह छोड़ देगी, घर से चली जाएगी। और अगर ये है जिन्नाती रूप में, जिन्नात की कोई शक्ल इख्तियार की हुई है, क्योंकि छिपकलियों की शक्ल में जिन्नात आ जाते हैं और वो वहाँ से नहीं हटते, तो फिर आप समझ जाएँ और अपने घर में सूरत बकरा की तिलावत रिकॉर्डिंग पे लगा दें, और रिकॉर्डिंग पे भी इतनी आवाज़ बुलंद हो कि वो आपके सारे घर में आवाज़ जाए। सूरत बकरा की तिलावत खुद कर लें, अगर खुद नहीं कर सकते रिकॉर्डिंग लगा दें, यानी कोई बूफर स्पीकर वगैरह पे, ताकि वो पूरे घर में उसकी आवाज़ गूंजे और उस घर में आप 3 दिन तक इसकी सूरत बकरा की तिलावत लगाएं। अगर इससे भी वो नहीं हटती छिपकलियाँ, तो फिर आप 7 दिन तक, अगर इससे भी नहीं हटती तो 40 दिन तक आपके घर से तमाम मूज़ी हशरात चले जाएंगे। छिपकलियाँ क्या, सांप, बिच्छू, कीड़े मकोड़े जो आपको तकलीफ़ देने वाले मूज़ी हशरात हैं, वो आपके घर से चले जाएंगे।
और आपके घर में रहमतें बरकतें दाखिल होंगी, सुकून आ जाएगा, झगड़े भी नहीं होंगे, नाइतफ़ाक़ियाँ, नाचाकियाँ ख़त्म हो जाएँगी। और ये चीज़ हमने करके भी देखी है और मज़ीद मैं ख़ुद भी अपने घर में इस चीज़ को अप्लाई करने वाली हूँ। तो मैंने कहा आप लोगों से भी शेयर करूं, क्योंकि ये तो बड़ी कॉमन बात है कि छिपकलियां घरों में निकलती हैं और हम लोगों ने कभी इतनी गहराई से नहीं इस बात को नोट किया। तो इस वाकई ये हकीकत है कि जिन घरों में बहुत ज़्यादा छिपकलियां आती हैं तो वो जिन्नात की शक्ल में भी होती हैं, जिससे घरों में परेशानियां मसले मसाइल होते हैं। अच्छा, एक बात और मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि घरों में कुछ लोग खाना खाने के बाद हड्डियाँ फेंक देते हैं अपने ही घर में, सीढ़ियों में डाल देंगे कि बिल्ली वगैरह खा ले, या किचन में रख देंगे। तो प्लीज़ खुदा के लिए ये हड्डियाँ ना रखें, इन हड्डियों पर भी शैतानी चीज़ें आती हैं, जिससे घरों में परेशानियाँ और मसाइल पैदा होते हैं। इसलिए अपने बर्तनों को साफ़ करके रखें, कचरा वगैरह डस्टबिन बाहर फेंक के एक साइड पर डाल के रखें घर से बाहर। और हड्डियाँ बिल्कुल घर में ना रखें, इन हड्डियों पर जिन्नात आते हैं और ऐसी मखलूक आती है जिससे घर में परेशानियाँ, झगड़े वगैरह पैदा होते हैं। अगर हम इन छोटी-छोटी बातों का ख़्याल करें तो हमारा घर अमन और सुकून का गहवारा बन सकता है, इंशाअल्लाह।